हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 मार्च चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। सप्तमी के दिन शीतला माता का व्रत रखा जाता है और उसी रात्रि में भोजन बनाया जाता है और अष्टमी के ब्रह्म मुहूर्त में माता का पूजन किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं पहले कि अष्टमी तिथि और आपकी सप्तमी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, पूजन आपको कब करना है और कौन सा उपाय आपको करना है। जैसा कि आपको पूजनीय पंडित जी बताते हैं कि शीतला सप्तमी के पूजन के टाइम आपको क्या करना चाहिए। तो शीतला सप्तमी प्रारंभ हो रही 9 मार्च को रात 11:27 पे और समाप्त होगी 11 मार्च को रात 1:54 पे। उदय तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी का जो व्रत है वो 10 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा। जो बसौड़ा चढ़ाया जाएगा वो बुधवार की ब्रह्म मुहूर्त यानी 11 मार्च को बसौड़ा चढ़ाया जाएगा और सूर्योदय का जो समय है सुबह 6:24 पे है और शीतला सप्तमी का जो पूजन होता है वो सूर्य उदय के पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो इसलिए आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य उदय का समय कब है, उसके पहले ही आपको पूजन कर लेना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी माताएं बहन व्रत करती हैं उन्हें विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन आप जब व्रत कर रहे हो तो उसी रात्रि में आपको भोजन बनाना चाहिए। भोजन में आप अपने हिसाब से आपके घर में जो भी सामग्री चढ़ती हो शीतला माता को, आप उस हिसाब से भोजन को बनाइएगा। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग, आपकी सासू जी, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जो शीतला माता की पूजन करते हैं उनसे आप विधि विधान पूछ करके ही पूजन करें। शीतला माता सुख समृद्धि सौभाग्य को देने वाली होती हैं और रोग और कष्ट को दूर करने वाली होती हैं, तो आप पूछ करके ही पूजन करिएगा। अब चलते हैं आज के उपाय की तरफ। जैसा कि आप सुबह जब रात्रि के समय में भोजन बनाते हैं उसी भोजन को यदि आप गरम गरम समर्पित करते हैं तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं आपको गरम चीज़ें शीतला सप्तमी के दिन माता को नहीं समर्पित करना चाहिए। आप उसे ठंडा करें यानी कि आप रात्रि में ही भोजन बना लें और जब भोजन आपका ठंडा हो जाए तब आपको ब्रह्म मुहूर्त में भोग लगाना है। और उसके बाद एक बात का आप और ध्यान दीजिएगा, पूजनीय पंडित जी कहते हैं आपको ठंडे चीज़ों से पूजन करना है। जैसे आप एक जल का पात्र लें, उसमें लाल पुष्प डाल करके शीतला माता की पूजन करें और यदि आप दीप जला के पूजन करते हैं तो इससे शीतला माता रुष्ट होती हैं। लेकिन आपके घर में यह दीप जलाने की परंपरा है तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं दीप आप थोड़ी दूर पे रखिएगा जला के। जैसे आप जहाँ पे पूजन कर रहे हैं उससे लगभग 1 हाथ की दूरी लेके आप दीप जलाइएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप समक्ष दीप जला देते हैं तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं ठंडे से जब पूजन होता है तो गर्म वस्तु का प्रयोग क्यों करें, तो इसलिए आपको दूर ही दीपक रखना चाहिए। अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। पूजनीय पंडित जी कहते हैं शीतला सप्तमी के दिन नीम के वृक्ष का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शीतला सप्तमी के दिन जो भी व्यक्ति नीम के वृक्ष की पूजन करते हैं उनके घर में माँ शीतला का आशीर्वाद बना रहता है और उनके घर से रोग बीमारी कष्ट दूर होता है। तो शीतला सप्तमी के दिन आपको किस तरह से नीम के वृक्ष की पूजन करनी है, तो आपको एक जल का पात्र लेना है। तांबे का जल का पात्र ले या पीतल का, जो भी आपके पास है। वैसे तो पीतल का ही आपको लेना चाहिए। जब आप नीम के वृक्ष में जल दे रहे हो तो पीतल का ही आप लोटा लें, उसमें 1 लोटा जल भर। उसके बाद उसमें आपको एक लाल पुष्प समर्पित करना है जल के पात्र में। गुड़हल का हो या गुलाब का लाल पुष्प लें और उसमें आपको जो धार लौंग कहा जाता है, मार्केट में आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, धार लौंग दे देते हैं। और यदि नहीं मार्केट से आप लिए, आपके पास नहीं है, तो थोड़ा सा लौंग लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के, थोड़ा सा गुड़ मिला के आप घर पर भी बना सकते हैं। इसे जल के पात्र में डाल दीजिएगा। उसके बाद आप साथ में एक थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लेके चले जाएं
देवी जी जहाँ नीम का वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे आप इस जल को समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय आपको सप्तमी के दिन करना है, जिस दिन आप व्रत करते हैं। उसके बाद फिर अष्टमी तिथि के दिन भी आपको यह अचूक सा उपाय करना है। अष्टमी के दिन जब आप व्रत कर रहे हो, तो अष्टमी तिथि के दिन भी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर रहे हो, पूजन के बाद आपको यह उपाय अष्टमी तिथि के दिन भी करना है। दोनों दिन आपको नीम के वृक्ष में 1 लोटा जल समर्पित करना है। उसमें लौंग, वही जो हमने बताया धार लौंग, और 1 लाल पुष्प डाल करके आप यदि जल समर्पित करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आप यह 2 उपाय ज़रूर करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इस दिन आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें, और जल में आपको 1 श्वेत पुष्प मिला करके समर्पित करना है, जिससे आपके घर में शीतलता बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, घर में धन वैभव की कोई कमी ना आए। तो आप यह उपाय करें। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।